सब्जी मंडी वालों ने आरोप लगाया है कि जो रास्ता है आपका अनाज मंडी का, या तो रेलवे रोड की तरफ से है या फिर एचडी कॉलेज के सामने से है। डिवाइडर लगा दिए, उल्टा डिवाइडर लगा दिए हैं, उल्टा जाम है। उल्टा मैं ये कहता हूँ दरवाजे बंद करो जी। डिवाइडर लगवा दी, क्यों लगवा दिए? पूरा ऑल इंडिया के अंदर कितनी मंडी के डिवाइडर हैं? तो मार्केट है, ये डिवाइडर हैं। अनाज मंडी वाला रास्ते, एक रास्ता वो है, एक रास्ता कॉलेज का है। हमारा मंडी का है भाई, हमारा मंडी का रास्ता है। इनका कोई रास्ता लिखता में भी नहीं है कमेटी कानून के अंदर। हम लिखता में दिखा दे, चलो हम हटा देंगे। रास्ते वो है, एक स्टेशन का है और एक ये है कॉलेज का है। ये दो रास्ते हैं अनाज मंडी वालों के। तो आप यहाँ से जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। आप क्या रास्ता पर आ रखा है, इलीगल है क्या? हाँ जी, ईगल है। डिवाइडर आज तक हम नहीं देखे हिंदुस्तान की मंडी डिवाइडर लगे हों। उल्टा जाम लग रहा है। हम तो क्या डिवाइडर हटाने चाहिए, हमारा रिक्वेस्ट ही है। जो हम लिख के भी दे आए। अनाज मंडी को क्या ऑब्जेक्शन है? वो ये कहते हैं कि हमारे ट्रक नहीं आते। अरे ट्रक के इनके रास्ते भी तीन है, पले रास्ता है, ये रास्ता दूसरी मंडी का रास्ता है। ये हमारा रास्ता कहाँ है फिर मंडी वालों का? सब्जी मंडी वाला रास्ता कहाँ है? यही रास्ता हमारा सब्जी मंडी को, ये रास्ता है। लिखता में ही दो रास्ते हैं मंडी वाला के, परला रास्ता है, एक ही रास्ता है। ये जबरदस्ती थोड़ा ये रास्ता क्या है? हमारा रास्ता है जी, कर लो बात। नहीं, ऐसा कोई भी लिखत में कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ कि जी ये रास्ता अनाज मंडी का नहीं है। ये रास्ता अनाज मंडी के लिए है और सब्जी मंडी वालों के लिए। ये रास्ता सभी के लिए आम रास्ता है। ये इस पे ये ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी वालों का पर्सनल रास्ता है, पूरे रास्ते को रोक के सब्जी बेचेंगे इस रास्ते पर। एक उन्होंने ये कहा कि सामने पार्किंग है, वो अनाज मंडी वालों ने कब्जा कर रखी है। यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है ऐसी जो अनाज मंडी ने कब्जा कर रखा हो। बाकायदा अनाज मंडी ने फड़ बना के टीन शेड बनाए हुए हैं। हाँ, वहाँ पे अनाज मंडी का माल डालने का प्रोविजन है। अच्छा, दूसरा ये डिवाइडर लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि अनाज मंडी ने जबरदस्ती इसको अधिकारियों के साथ मिलके दिए, जबकि दादागिरी भी बताई उन्होंने। नहीं, अनाज ये हमने मार्केट कमेटी के प्रपोजल रखा था। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने अपनी उससे पास करा के जब ये डिवाइडर लगाए गए हैं कि रास्ता चालू रहे, इस पे सब्जी मंडी वाले अवैध कब्जा करके सब्जी बेचते हैं रोड पे। सारे पूरा रास्ता बिल्कुल जाम करके रखते हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने भी उनको समर्थन दिया सब्जी मंडी वालों को। उन्होंने कहा कि ये जो बैरिकेड हैं, डिवाइडर हैं, ये इलीगल तरीके से रखे हुए हैं। चूँकि सरकार ने या प्रशासन ने नहीं रखे हैं तो हम इसको खुद ही उठा लेंगे। व्यापारी भाइयों के बीच में आया हूँ। सभी लोगों ने ये बात कही है कि ये डिवाइडर हटना चाहिए। हम अधिकारियों से मिलेंगे, जो सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे। नहीं सुनी गई तो इसको जबरदस्ती हटा देंगे, क्योंकि ये किसी सरकार के अधिकारी के द्वारा नहीं लगाया गया है। ये किसी खास आदमी या किसी के द्वारा लगाया गया है, इसको हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये प्रशासन ने रखे हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि जाके उठा लेंगे। ये इस डिवाइडर के लगने के बाद क्या जाम की समस्या हल हुई है? कुछ समस्या हल हुई है, इसी वजह से इन सब्जी मंडी वालों को तकलीफ हुई है। ये पहले क्या करते थे कि आधे रास्ते पे सब्जी लगा के खड़े हो जाते थे, अपनी फ्रूट की गाड़ियां सड़क पे उतार लेते थे, वहाँ से बेचते थे। जबकि इनको अंदर पूरा टीन शेड वगैरह सब जगह दी हुई है। इनको सब्जी मंडी में अंदर सब्जी बेचनी चाहिए, ना कि सड़क पे लाके आधी सब्जी सड़क घेर के सब्जी बेचे। तो अब आप लोग कोई कंप्लेंट करने जा रहे हैं क्या मार्केट कमेटी में इस तरह की ये इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है इन्होंने? नहीं, मार्केट कमेटी को हमने ऑलरेडी पहले हर बार हमें सीजन में दिक्कत होती है तो हमने हर बार कर रखा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट हुआ था, अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। और इन सब्जी मंडी वालों ने अवैध रूप से जो सड़क की तरफ दुकानें निकाल कर और इधर सब्जियां रखते हैं, माल उतारते हैं, इसकी वजह से सारा जाम रहता है। जबकि इधर इनकी दीवारें हैं, ये अवैध रूप से खुले हुए हैं गेट, ये बंद होने चाहिए। और मार्केट कमेटी से हम आग्रह करेंगे कि इनको जल्द से जल्द बंद कराए और ये सब्जी मंडी में काम करें। ये बैरिकेड या डिवाइडर लगे हुए हैं, ये कहना है सब्जी मंडी वालों का कि ये अनाज मंडी वालों की गुंडागर्दी से, तानाशाही से लगे हुए हैं, प्रशासन ने नहीं लगाए। अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम पूरे पलवल शहर में लगाने का आग्रह करेंगे, क्योंकि इंक्रोचमेंट मेन शहर में भी है, वहाँ भी ऐसे लगा देंगे जिससे इनको वो दिक्कत। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हवा में बात कर जाते हैं जो, और करते भी हैं। ये डिवाइडर बिल्कुल बाकायदा रेजुलेशन होता है, मार्केट कमेटी की तरफ से हुआ है, फिर इनके टेंडर हुआ है, बिल बना, एस्टीमेट बना है, सीए बोर्ड से पास हुआ है। ये ऐसे थोड़ी है कि एक्शन एससी, इसमें कितने अधिकारियों ने अपने साइन किए हैं, ऐसे उठाकर कोई भी लगा देगा डिवाइडर, ऐसे थोड़ी होता है। ये सरकार का प्रोविजनल है, सरकार के द्वारा और मार्केट कमेटी और हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेशन और सीए बोर्ड के द्वारा ही लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी मंडी वालों ने चेतावनी भी दी है, उन्होंने कहा कि डिवाइडर हम हटा देंगे। किसी में ताकत हो तो एक पत्थर भी उठा के देखे ना वहाँ पर जाके, अगर वो जेल की हवा ना खाए तो हमें आई।
ये ऐसे कुछ नहीं हो सकता। खुद हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जो पूरे प्रदेश में है, उनके जिला इकाई भी यहाँ पर पहुंची थी समर्थन देने के लिए। सब्जी मंडी के जो धरना हुआ था मार्केट फीस एक मुश्त की बढ़ोतरी के विरोध में, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता ने भी समर्थन करते हुए कहा कि ये डिवाइडर हम हटा देंगे। व्यापारी भाइयों के बीच में आया हूँ, सभी लोगों ने ये बात कही है कि ये डिवाइडर हटना चाहिए। हम अधिकारियों से मिलेंगे, जो सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे, नहीं सुनी गई तो इसको ज़बरदस्ती भी हटा देंगे, क्योंकि ये किसी सरकार के अधिकारी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये किसी खास आदमी या किसी के द्वारा लगाया गया है, इसको हटा देंगे। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों हम माननीय एसपी साहब से मिले थे, तो हमने कहा कि नई अनाज मंडी और नई सब्जी मंडी, यहाँ पूरे दिन कैश का काम होता है, बड़े स्तर पे व्यापार होता है, लेन देन बड़े स्तर पे होता है, लेकिन पुलिस सुरक्षा नहीं है। पिछले दिनों हमारे एक साथी व्यापारी थे, उसको लूटने की कोशिश की, आज तक लुटेरे नहीं पकड़े गए। एक और साथी थे, उन पे हमला किया गया, वो लुटेरे नहीं पकड़े गए। तो हम माननीय एसपी साहब से पिछले दिनों मिले, पिछले दिनों हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे एक छोटी चौकी ना होके एक नाका टाइप में हम स्थापित करेंगे, आप हमें जगह दे दो, हम चौकी भी 2-4 पुलिस वाले यहाँ रखेंगे, क्योंकि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन यहाँ होता है और असामाजिक तत्वों की निगाहें सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा होता है। तो यहाँ किसान, व्यापारी, सारे लोग यहाँ आते हैं, पैसे का बहुत बड़ा लेन देन है, इसलिए एक चौकी भी बहुत जल्दी यहाँ हम स्थापित करवाने वाले हैं पुलिस के सहयोग से। जो हमसे बन पड़ेगा व्यापार मंडल से, हम पुलिस का सहयोग करके करेंगे। जगह की बात है वो देंगे, कोई बनाने में अगर चौकी का कोई पैसे अगर उनको ज़रूरत है, सरकार बहुत लेट देती है, वो भी हम सहयोग कर देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो अपने पुलिस के कर्मचारी यहाँ बैठा दें, जिससे हम असुरक्षित का जो माहौल हम महसूस करते हैं वो हमसे दूर हो जाए। और डिवाइडर के लिए हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी हो सकता है समस्या समाधान हो जाए। वो हटाएंगे ठीक है, नहीं तो आप खुद हम हटा देंगे। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, व्यापार मंडल के एक तो पहले सब्जी मंडी वालों का भी हमारा समर्थन है व्यापार मंडल के हिसाब से कि उनके साथ जो हुआ है, उनकी हम हर लड़ाई में उनके साथ हैं जो व्यापार के अंतर्गत है। अगर ये रास्ते पर बात करेंगे तो रास्ते पे हम उनके साथ 1 इंच भी नहीं हैं, ना 1 मिनट के लिए साथ। रही बात व्यापार मंडल जो जिला प्रधान है, मैं भारतीय व्यापार मंडल का प्रदेश प्रभारी हूँ, मैं जिला प्रधानों की क्या बात करूँ। ये जिला प्रधान इतने लेवल पे नहीं है कि जो ये बातचीत कर रहे हैं, इनका तरीका और दिमाग ठीक हो तो बात भी करें। अरे तुम ये सोचो कि अधिकारियों के द्वारा जो सड़क बनाई जाती है, डिवाइडर लगाए जाते हैं, फिर तो तुम पूरे पलवल शहर में और भी बहुत है, इनकी बात करने के लिए आगे। ये रास्ता आम रास्ता है, सरकार का रास्ता रहता है, मार्केट कमेटी के अंडर रास्ता है, इस पर कोई भी आमजन, ना कि कोई सब्जी मंडी, अनाज मंडी या कोई और भी, सब चलेंगे, इस पर किसी के वो नहीं है। डिवाइडर होता है सरकार का। अगर बलराम गुप्ता जी और कोई और विधायक को लेकर आ जाएं या किसी डीसी साहब को लेकर आएं या किसी और को लेकर आएं, उस डिवाइडर को तब भी नहीं हटा सकते। ये तो अपनी बात करते हैं कि भाई हम हटा देंगे, क्यों, कैसे हटा दोगे? ये सरकार का डिवाइडर है। और जो इंक्रोचमेंट, उसकी बात करते नहीं हैं। जो इंक्रोचमेंट इन्होंने किया हुआ है फ्रूट वालों ने, 1 से 15 नंबर दुकान तक, वो सब्जी पूरी रेहड़ी चारों तरफ, इनसे मंथली उगाते हैं ये सब्जी मंडी, अनाज मंडी वाले, इनसे मंथलियाँ उगाते हैं, इन रेहड़ी वालों से पैसे लेते हैं। और जो फ्रूट्स वगैरह वाले हैं, कितने अलग अलग आदमी बैठा रखे हैं, इनका मतलब गौरख धंधा चला हुआ बड़े स्केल पर सब्जी मंडी वालों का, जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल माशाखोर हैं और भी अलग टाइप से अपनी दुकान पर किराए पे पीछे दी रखी है, पीछे खुद कर रहे हैं, अवैध रूप से दरवाज़ा कर रखा है। इनका मंगल या बुधवार को हम, पहले हमारा एक भाईचारे में समझौता हुआ, मैं पिछले 3 या 4 साल से इनके एक भाईचारे में और व्यापारी भाइयों के साथ साथ मिलकर काम करने का, ताकि भाई तुम मानो, मान जाओ, पर ये नहीं मान रहे हैं। जो इन्होंने आपसे उल्ट सुल्ट और बरगलाने वाली बात जो गलत करे, बयानबाजी की है, उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 से 15 तक हम इसको कंप्लीशन रद्द करने की एप्लीकेशन मैंने आज सेक्रेटरी साहब को दे दी है अपने लेटर हेड पर। तो अब हम इनका पीछे वाली जो दुकान है, उन्होंने कहा नोटिस हमने दे चुके हैं सेक्रेटरी साहब, मैंने कि उनको हम सीए बोर्ड में जाके बंद कराएंगे या कंप्लीशन कैंसिल करें या फिर इनके दीवार खड़ी कर दें इनकी तरफ यहाँ से। इस मुद्दे को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारियों ने कहा था कि ये बैरिकेड भी इलीगल लगवाए हैं, दूसरा जो सामने रास्ता जा रहा है ना अनाज मंडी का, ये भी इलीगल है उनकी तरफ से।
क्योंकि अनाज मंडी का जो रास्ता है या तो रेलवे रोड की तरफ से है, स्टेशन की तरफ से, या फिर एसडी कॉलेज के सामने से। जितने रास्ते हमें सरकार ने दे रखे हैं हमारे, वो सब रास्ते हमारे भी हैं और आम जन के भी हैं। और उसमें ये भी नहीं कहेंगे रेलवे रोड से सब्जी मंडी वाले और कॉलेज वाले रोड से सब्जी मंडी वाले आ नहीं सकते, खूब आ सकते हैं, वो खूब जाएंगे आएंगे। सबका रास्ता है, हमारा बीच का रास्ता भी हमारा है और उनका भी है, और ये रास्ते सभी के हैं, किसी के एक का पर्सनल किसी का नहीं है, ना सब्जी मंडी वालों का और ना ये अनाज मंडी के बाप का। सिंपल है, किसी के भी नहीं है, ये हमारे सिंपल रास्ते सभी के होते हैं और किसी एक के नहीं होते, सरकारी रास्ते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत है आपको अनाज मंडी को? अनाज मंडी को सब्जी मंडी वाले रास्ता एक बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता है। हमारी गाड़ी जाती है माल भर भर के, यहाँ से धान जो भी अपने फसल हैं, उन फसलों से हम रेलवे रोड से टेम्पो वाले और तार नीचे हैं, वहाँ हम ट्रक नहीं जा सकता, कोई भी आम ट्रक नहीं जाता। दूसरा कॉलेज वाला है, कंजस्टेड रोड है, उस रोड पर हम वैसे नहीं जा सकते कि एक सवारी अगर सामने से आएगी तो दूसरी नहीं जाएगी, जाम लग जाता है। इसमें अब का डाउन का बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता है। डिवाइडर इसलिए लगे गए थे, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना। उन्होंने सब अपनी फ्रूट्स वाले आगे आगे, हमारे जो पंडित जी महाराज दादा प्रधान हैं हमारे रमेश चंद जी, उनकी कोई सुनता नहीं है सब्जी मंडी वाले। सभी के सभी दुकान भीतर हैं, 41 नंबर एक दुकान है, उसके बारे में मैंने नोटिस भी दिया था, लिखत में सेक्रेटरी साहब को दिया है, आज भी दिया है। लाइसेंस है उसका, अंदर दुकान कर रहा है बाहर। एक 2-3 और हैं पहलवान वगैरह हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। इन्होंने तो गुंडागर्दी उठा रखी है, गोरख धंधा चला रखा है, इन्हें कुछ भी काम नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब चोरी का काम कर रहे हैं। पर क्या इनके मामले में हम जाते नहीं, ये सेक्रेटरी साहब देखेंगे। पर मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि रास्ता जो इन्होंने दुकान इधर की साइड खोल रखी है 1 से 15, इन्हें अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो सब्जी मंडी से अनाज मंडी की तरफ जाता है रास्ता, यहाँ पर डिवाइडर लगा हुआ है, सब्जी मंडी वाले कहते हैं कि इलीगल लगा हुआ है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी मार्केट कमेटी में कि ये रोड पे एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं वो नहीं आती, पहुँच पाती। तो इसीलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और वो यहाँ पे रेजोल्यूशन डाल के और हेड ऑफिस से अप्रूव लेके और ये लगवाए गए थे। तो ये मतलब इलीगल नहीं है, लीगल ही है? हाँ, ये बिल्कुल लीगल है, ताकि जाम ना लगे और इधर वाले इधर जा सके, उधर वाले उधर आ सके। लेकिन जाम तो अभी भी लगा रहता है जी, अभी भी जाम कुछ दुकानदारों की वजह से लगा रहता है। उन्होंने वो कर रखा है, एनक्रोचमेंट करके उनको हमने नोटिस दे दिए गए हैं और जल्दी इसका निदान कर दिया जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले आपसे मिलने के लिए आए थे सब्जी मंडी के व्यापारी, तो उनका भी ये कहना था कि आपने उनको भी हिदायत दी थी कि अपना जाम हटा लीजिए। तो हाँ, मैं हटा भी रहे थे वो। खुद गया था जी, मैंने आह्वान भी किया। उन्हें अपने जो सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान जी हैं उनसे मैं मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं एनक्रोचमेंट नहीं करने दूंगा यहाँ पे। दूसरा, ये जो सब्जी मंडी से रास्ता जा रहा है, वो कहते हैं कि ये रास्ता अनाज मंडी का एक तो रेलवे स्टेशन की तरफ से है, दूसरा एसडी कॉलेज के पास से है। ये वाला जो रास्ता है सब्जी मंडी का रास्ता है ये? नहीं, रास्ता तो देखो उस पर कोई वो तो लिखा नहीं होता, कोई कहीं से भी जा सकता है, जिसको जिससे सहूलियत होती है वो उस हिसाब से। दूसरा, कंप्लीशन नहीं हो पा रहे हैं इनके जो सब्जी मंडी के जो लाइसेंस होल्डर हैं, 42 के करीब दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि हमें कंप्लीशन नहीं मिल रहा। हमसे ये कहा जा रहा है कि नक्शा भी नहीं है उनके पास, ना नहीं नक्शा अवेलेबल है, हमारे से ले सकते हैं वो। अच्छा, तो इंक्रोचमेंट कर रखी है सब्जी मंडी के दुकानदारों ने? ये देखिए एक्शन डिपार्टमेंट का काम है ये, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अनाज मंडी में और सब्जी मंडी में इस समय क्या आवक चल रही है? कुछ चल रही है जी? नहीं, सब्जी मंडी में तो जो रूटीन की है वो चल रही है, और अभी अनाज मंडी में तो कुछ थोड़ी बहुत कपास ही आ रही है, और अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे इंक्रोचमेंट कर रखी है, अभी तक हटाई भी नहीं है, तो अब मार्केट कमेटी क्या करेगी आने वाले टाइम में? देखिए, हमने एक नोटिस दे दिया है और अगला दे, फिर तीसरे नोटिस के बाद हम कार्रवाई करते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।